जय हिंद साथियों, अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और इंग्लिश में आपको भी डर लग रहा है कि भैया इंग्लिश की तैयारी हमारी बिल्कुल नहीं हो पाई है और आखिरकार कहां से शुरुआत करें, आज के इस वीडियो पे मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। जी हां, बिल्कुल आपको मैं जीरो से बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपनी शुरुआत करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों की ज्यादातर प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी। ठीक है, आपको कक्षा 12वीं में आपका पेपर जो होगा अंग्रेजी का वो 100 नंबर का होता है, यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो। आज के इस वीडियो पे मैं आपको 18 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक कह लो या 18 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बिल्कुल न्यू पैटर्न पर समझाने वाला हूं, जो भी आपका 2027 के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है, यानी कि 2027 में किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चाहे आपका लेटर की बात कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेटर आपका आर्टिकल हो गया, पिछले लगातार 5 वर्षों के पूछे जाने वाले प्रश्न यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, प्रश्न पत्र किस लेवल का आता है आपको मैं पूरा बताऊंगा। आपका पेपर जो रहेगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इन चारों सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो पे मिलेंगे। तो अंग्रेजी वाले बच्चे जितने भी कमजोर हैं, आप बिल्कुल इस वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करेंगे, पूरा वन शॉट के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर आएंगे अपने पहले सेक्शन पे, और हर एक सेक्शन में आपको मैं ये बताऊंगा कि इससे आपके इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन क्या है भैया, इसको बोलते हैं हम लोग रीडिंग सेक्शन। यहां पर आपसे पूछा जाएगा 15 नंबर का अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज बोले तो हिंदी में आप जैसे अपठित गद्यांश पढ़ते हैं ना, ठीक इसी प्रकार का ये आपका एक पैसेज होता है, और इसमें आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपके सामने यहां पर ये दिया गया है। आइए देखते हैं, यहां पर आपके सामने इस तरीके से है, और इसमें यहां पर क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर आपसे कह रहा है कि भैया आपको इस दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने हैं। 15 नंबर के लिए होता है। चलिए पैसेज को एक बार पढ़ के मैं आपको बताता हूं और फिर इसके क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल एकदम पेपर का पैटर्न समझना, ऐसे ही आपका पेपर आएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखो जैसे यहां पर दिया है, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। यानी कि इसमें आपको इस पैराग्राफ में इस तरीके से पूरा एक पैराग्राफ दिया है। इसमें कह रहा है कि मनुष्य के जीवन की हम तुलना या इससे नहीं कर सकते, यानी इस प्रकार से मेजर नहीं कर सकते, इसे माप नहीं सकते हैं कि वह कितने दिनों तक, कितने सालों तक या कितने महीनों तक जीवित रहा। दैट ही हैज लिव्ड, यानी कितने दिनों तक वह रहा, बट हम लोग उसके अच्छे कार्यों से, है ना, यहां पर कहना ना कि उसने जो उपलब्धियां हासिल की, अचीवमेंट, और जो भी उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, है ना, उन सबसे हम लोग व्यक्ति को याद रखते हैं कि भाई उसने अच्छा काम किया, भले कम दिनों तक जीवित रहे लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छा किया, तो हम लोग उसको जरूर याद रखते हैं। अब क्या करना है, ये 15 नंबर का है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अनसीन पैसेज कितने का आएगा, तो भैया 15 मार्क्स का। ठीक है, अब भैया ध्यान समझना, इस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन कितने पूछेगा भैया, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए। आ जाओ देखना यहां पर। तो आपसे पहला क्वेश्चन ए नंबर इस तरीके से पूछा, और यहां पर है, कह रहा है कि हाउ डज द वर्ल्ड मेजर्स मैन्स लाइफ। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से। और एक प्रश्न का कितने नंबर मिलेगा, तो ध्यान देना, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का। टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज के अंतर्गत। समझ में आया, पैटर्न समझ लेना, बिल्कुल हर एक बच्चे को समझना। इसका पीडीएफ भी मैं आपको बताऊंगा कहां पर मिलेगा, बस धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखो पहले। अब जैसे कि क्वेश्चन है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़े। अब हमें इसका क्या समझना है, हिंदी से आपको इसका अर्थ समझना है कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो जैसे यहां पर आप देखोगे, आपसे कह रहा है कि हाउ डज वर्ल्ड मेजर्स मैन्स लाइफ, यानी कि जो ये संसार है, वर्ल्ड का मतलब यहां पर संसार, संसार का मतलब कह लो संसार में रहने वाले लोग, है ना। मेजर मतलब मापना या तुलना करना, मैन्स लाइफ मतलब मनुष्य के जीवन को। तो इस संसार के रहने वाले या संसार जो है मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से मापता है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है। अब मैंने शुरू में ही आपको इस पैराग्राफ में बताया कि मनुष्य के जीवन को हम लोग इससे नहीं माप सकते कि वह कितने दिनों, कितने सालों तक जीवित रहा, बल्कि उसने क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या अच्छे कार्य किए, इसी सबसे हम लोग व्यक्ति के जीवन को माप सकते हैं। तो यही इसका पहले का आंसर है। अब हालांकि बहुत सारे बच्चे इसको उतार के भी चले आएंगे यहां से यहां तक, तब भी आपको
आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा। और अगर आप इसमें थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के कुछ वर्डों को इधर उधर करके एक एग्जैक्ट आंसर बनाते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, बट आपको लिखना जरूर है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने का। उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आपके पास सेकंड यानी बी नंबर क्वेश्चन है, इसी प्रकार सी नंबर और इसी प्रकार डी नंबर। ये 4 क्वेश्चन आपके इस तरीके से यहां पर दिए गए हैं और चारों प्रश्न आपके 3-3 नंबर के हैं, मतलब यहां से हमारा 12 नंबर इतने में मिल जाएगा। समझ गए ये 4 क्वेश्चन। इसके बाद आप यहां पर आओगे, एक चीज आपको यूनिक दिख रही होगी, क्या? ई नंबर। ई नंबर में जैसे ही आते हैं यहां पर आपके सामने 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें से आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 हैं। अब इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास ई नंबर, आपको यहां पर 3 नंबर इसका भी है, बट ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, तो फिर यहां पर इन सबका 1-1 नंबर आपको मिलेगा, मतलब आपके 3 नंबर यहां पर मिलेंगे। तो 3 ये हो गया, मतलब 12 और 3 आपका टोटल ये हो गया हमारा 15 नंबर का अनसीन पैसेज, रीडिंग ए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब सेक्शन ए आपका रीडिंग वाला सेक्शन। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, यहां से आते हैं अपने सेक्शन नंबर बी में, और जहां पर आपसे पूछे जाएंगे लेटर और आर्टिकल। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो सेक्शन बी हमारा है ना, ये जो आपका सेक्शन बी जिसको हम राइटिंग सेक्शन बोलते हैं, ये बोर्ड पेपर में आपका 20 नंबर के लिए पूछेगा। कितने नंबर के लिए? देखो, नंबर को हमें काउंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता रहेगी कि हाँ इतने नंबर का क्वेश्चन यहां से आ रहा है, तो पैटर्न क्लियर रहेगा, तो तैयारी आप उसी अकॉर्डिंग करते जाएंगे। और अगर तैयारी बेहतर आपकी रहेगी तो आपसे क्वेश्चन चाहे जहां से पूछे आप उसका आंसर जरूर दोगे, है ना। चलो, तो अब क्या करते हैं, हम लोग आते हैं अपने सेक्शन नंबर बी में, और यहां पर प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरीके से, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। मतलब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन यहां पर, कि आपको एक आर्टिकल लिखना है, एनी वन मतलब कि आपको कोई एक टॉपिक पर, आपसे 3 से 4 टॉपिक दिए जाएंगे, जहां पर किसी एक पर आपको आर्टिकल यानी कि लेख लिखना होगा। और ये आर्टिकल वाला जो टॉपिक है 10 नंबर का रहेगा, इसी में आपका 10 नंबर का लेटर पूछता है, मतलब टोटल आपका ये टॉपिक 20 नंबर का है, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हो 20 मार्क्स। समझ रहे हो ना? तो इसलिए सेक्शन जो बी होगा राइटिंग वाला सेक्शन, इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का लेटर और 10 नंबर का आर्टिकल। समझ में आ गया ना? नंबर को काउंट करते जाना, क्योंकि अभी आपने देखा कि भैया आपका 15 नंबर अनसीन पैसेज का और यहां पर 20 नंबर ये हो गया, तो टोटल यहां से आपका हो गया कितना? 35 अंक, ठीक है ना। तो ये आपके 2 सेक्शन में 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब देखो आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एक बार देख लो, है ना। बाकी लिखने का तरीका भी जानते। देखो क्वेश्चन क्या है यहां पर आपके सामने, आर्टिकल को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। तो देखो आपको सबसे पहले इसमें हेडिंग, लाइन बाय लाइन, है ना, और एक बॉडी होती है आर्टिकल की। तो ये 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। बाकी आर्टिकल पर मैं अलग से भी एक वीडियो ला दूंगा। अब इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है ना, वो आपके सामने ये दे रहा आपके पास। पहला एक, मेकिंग आवर सिटी क्लीन, मतलब भैया अपने शहरों को एक प्रकार से क्लीन करने के लिए, साफ सफाई से संबंधित है, आप ये भी कह सकते हो। दूसरा आर्टिकल आपके सामने क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित। आप सभी को पता है कि भाई हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे। तो ये आपका हो गया। तीसरा आपके पास यहां पर दिया है कौन सा, तो द थर्ड वर्ल्ड वार, यानी तीसरे विश्व युद्ध के बारे में। अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, अब इसमें आपसे तीसरा पूछ रहा है कि थ्रेट टू मैनकाइंड। यहां पर आपके सामने एक और है वुमेन सेफ्टी का। तो इस तरीके से हो गया। एक आप यहां पर कर सकते हो पॉल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर, है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 4 हैं यहां पर दिए गए हैं और 10 नंबर का ये टॉपिक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इस तरीके से देखो यहां पर आप चाहो तो इसको लिखने का भी एक तरीका, जैसे पॉल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर यहां पर दिया है। तो ये आपके पास पॉल्यूशन प्रॉब्लम के इन इंडिया, जैसे यहाँ भारत में क्या है, किस प्रकार से प्रदूषण की समस्या इस पर है, 10 नंबर के लिए आता है। देखो निबंध के तरीके से अगर आप चाहो तो निबंध के तरीके से भी आप लिख सकते हो, या आप जैसे मतलब आर्टिकल लिखने का वैसे निबंध की तरह नहीं लिखा जाता, ऐसे के तरीके से नहीं लिखा जाता, बिना हेडिंग के लिखा जाता है। बट हेडिंग वाइज भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने ये दिया भी गया है, जैसे यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन, इसमें क्या है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विच नेचर एज ए रिजल्ट इन्वायरमेंट विच इंक्लूड एयर वाटर सोल इट्स, ऐसे करके ये इंट्रोडक्शन वाली पूरी हेडिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन के प्रकारों के बारे में, जिसमें आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, है ना, जिसको आप बोलते हो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, इस प्रकार के ये हो गया। इसी प्रकार अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। एयर पॉल्यूशन क्या है इसके बारे में ये पूरा बता दिया गया यहाँ पर आपके सामने। इसके बाद यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन क्या है इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया। फिर यहाँ पर आपके पास नॉइज पॉल्यूशन के बारे में बता दिया गया। और
यहाँ पर आपके पास है अगली हेडिंग हाउ टू चेक पॉल्यूशन, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन जो कि ये निबंध के तरीके से लिखा गया है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। अब भैया अब बात आती है लेटर की, ध्यान समझना। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि 10 नंबर का आपका आर्टिकल आता है, सेम वैसे 10 नंबर का लेटर भी आएगा। अब 10 नंबर के लेटर में आपको कैसे लिखना है, चलिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर हैं वो भी आप देख लीजिए। और सभी बच्चे 3 लेटर मैं आपको दे रहा हूं, तीनों को आप अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। चलिए तो यहां पर आपके पास पहला लेटर दिया है, फर्स्ट वाला, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज। देखो ये आपका क्या है, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो पानी की आपूर्ति है आपके स्कूल या कॉलेज में तो सही से नहीं हो पा रही है, यानी कि पीने वाला पानी नहीं मिल पा रहा है। तो भैया आपको किसको लिखना है, यहां पर ध्यान देना, प्रिंसिपल सर को। ये देखो आपको अच्छे समझ लेना है, ठीक है ना, प्रिंसिपल सर को। और कैसा लेटर है, तो ये कंप्लेन है, कंप्लेन से लेटर है, मतलब आपको शिकायत करनी है कि पीने वाला पानी आपके स्कूल कॉलेज में नहीं है। 10 नंबर का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लेटर है। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला आपके पास यहां पर कौन सा है, तो ये देखिएगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर, ये संपादक पत्र है। ध्यान देना, आपको पत्र को पढ़ करके ही समझ जाना चाहिए कि कैसा आखिरकार ये लेटर हमसे पूछ रहा है। एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की जो आपूर्ति है आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, जहां पर भी आप रह रहे हो, आपके एरिया में, लोकेलिटी का मतलब है ना, तो वहां पर नहीं हो पा रही, तो विद्युत की आपूर्ति बाधित है या कोई समस्या है, तो इससे रिलेटेड आपको किसको देना है, तो एक पत्र लिखना है आपको संपादक को, यानी कि किसी न्यूज़पेपर के बारे में, किसी न्यूज़पेपर में अपनी समस्या को दिखाने के लिए। तो ये आपका दूसरा काफी इंपॉर्टेंट लेटर है। इसके बाद तीसरा एक और आपके पास है, तो तीसरा कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास दिया गया है ये वाला, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, जिलाधिकारी, अबाउट द नोसेंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, यानी कि आपके शहर में या आपके मोहल्ले में कोई देर रात्रि तक अगर लाउड स्पीकर का यूज करता है, मतलब ध्वनि जो आपके बाजा गाने वगैरह साउंड में बजाते हैं ना, उस प्रकार की समस्या से रिलेटेड, तो आपको जिलाधिकारी को यहाँ पर एक पत्र देना है। ये आपका 3 हो गया। तो 3 ये लेटर हैं, स्क्रीनशॉट कर लो। अगर आपको इनका फुल पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए प्ले स्टोर से टॉपर गैलेक्सी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, टॉपर गैलेक्सी, ठीक है ना, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा जहां पर इन सबका पीडीएफ और नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, 630 740 30 89। इस पर आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पर आप मुझे हाय मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर। चलिए तो ये हो गया। अब ये लिखने का तरीका बताया गया है, तो हालांकि पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 2 सेक्शन यहाँ से हमारे खत्म। इसके बाद भैया यहाँ से आता है आपका तीसरा सेक्शन, जिसको बोलते हैं सेक्शन सी, जहाँ पर आपका पूछेगा क्या, यहाँ पर राइटिंग सेक्शन नहीं, इसको ग्रामर बोलेंगे। यहाँ पर ग्रामर पोर्शन ये 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से क्वेश्चन किस किस टाइप के रहेंगे वो एक बार देख लीजिए। टॉपिक यहाँ पर है टोटल 25 मार्क्स का, ठीक है ना। 20 नंबर का आपका ये टॉपिक रहेगा, जो कि टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का ग्रामर का रहेगा। और 5 नंबर का एक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो देखिएगा टॉपिक आपके पास जैसे नरेशन से हो गया है ना, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछता है। सिंथेसिस हो गया जिसको संश्लेषण बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है। सिंटैक्स हो गया, वोकेबुलरी हो गया जिसमें आपका आइडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड, फ्रेजेस, वर्ब, इस टाइप के टॉपिक। ये सब टॉपिक जो रहेंगे ना, ये सब 2-2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। कितने कितने, सभी आपके टॉपिक 2-2 नंबर के। इसके बाद यहाँ पर साइनोनिम जिसको समानार्थी शब्द बोलते हैं, एंटोनियम्स जिसको आप विलोम शब्द बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोला जाता है ना। जैसे हिंदी में पढ़ते हो कि जो ईश्वर को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, है ना। इस प्रकार से एक शब्द में उत्तर देते हैं, तो ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला है होमोफोन्स, है ना, जो कि उच्चारण में लगभग सेम सेम दिखा करते हैं, है ना, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो ये टोटल कितने टॉपिक है आपके पास, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th,
तो यहाँ पर ये हो गए, और इस प्रकार से टोटल 9 से 10 टॉपिक होते हैं जो कि आपके ये लगभग सभी 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो इतना व्याकरण पोर्शन में ये टॉपिक रहेगा। अब यहाँ पर ये पूछे कैसे जाएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी पूछने का एक तरीका होता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा। कह रहा है जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपसे पहला ध्यान दीजिएगा इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बहुविकल्पी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या है बहुविकल्पी टाइप से, पहला क्वेश्चन जैसे कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, है ना। ऐसा जो कि भाई बिलीव करता है कि भाई भगवान नहीं है, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे क्वेश्चन कर दिया। आपके सामने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको वहां पर चूज करके एक ऑप्शन को सही करना होगा, जैसे कि यहाँ पर चौथा सही एथिस्ट। तो हम क्या किए, इसका आंसर कर दिए, तो ये आपको यहाँ पर इतना 2 नंबर दिला देगा। ऐसे करके ऐसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपका सेकंड वाला सही है। ऐसे यहाँ पर आपके पास साइनोनिम्स पूछा है कि भाई कंट्रोवर्सी का साइनोनिम्स क्या होता है, तो डिस्प्यूट होता है, जो कि 3rd नंबर सही है। ऐसे यहाँ पर आपके पास एंटोनियम्स बेटर का क्या होता है, तो बेटर का एंटोनियम्स आपका वर्स होता है, तो आपको यहाँ पर कर देना है पहले वाले में, है ना। ये रहा आपके पास पहला। ऐसे यहाँ पर ई नंबर, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन इंडिया विच वन इन द सेंटेंस इज एन एरर। मतलब आपसे इस वाले सेंटेंस में कह रहा है कि सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है, मतलब कि गलती को पकड़ना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाज गलत है, यानी इस पूरे सेंटेंस में बताओ कि क्या गलती है, वाज, मैन, ग्रेटेस्ट या वन। तो भाई मैन, क्योंकि सरदार पटेल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो लीडर थे, तो मैन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैन शब्द यहाँ पर क्या है, एरर है। तो आपको सेकंड वाले को फाइंड कर देना है, मतलब ये आपकी गलती थी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन रहे, टोटल 5 क्वेश्चन है, मतलब आपको 10 नंबर यहाँ पर मिले। फिर आपसे व्याकरण पोर्शन में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने है कि पहला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, सीता सेड टू रीता आर यू वेल, तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पर सीता आस्क्ड रीता वेदर सी वाज वेल। अब आपको एनीवन शब्द लगा है ना, एनीवन, ये आपको ध्यान देना है। एनीवन का मतलब है कोई एक, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, 2 हैं, 2 में से कोई एक करना है आपके सामने। ये पहले वाले का सोल्यूशन है, ये सेकंड वाले का सोल्यूशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को रोक करके। 2 नंबर इसका है, एक क्वेश्चन करना था। इसी प्रकार बी नंबर में यहाँ पर भी एनीवन लगा है, ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन में जहाँ पर भी एनीवन लगा रहेगा वहाँ पर आपको एक ही करना है, और ऐसे ही पेपर में पूछता है, ये चीज़ ध्यान देना। तो इसमें भी फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, दोनों का सोल्यूशन यहाँ पर दिया है। फर्स्ट वाले का ये हो गया, आपको इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना था, तो ये रहा। आपको दूसरे वाले में जो ये दिया है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो इसका ये सोल्यूशन रहा। इस तरीके से हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने सी नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर ये दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। इसमें आपका फर्स्ट ये है, इसमें आपको जैसे कह रहा है कि सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, आपको इसको यहाँ पर पैसिव वाइज चेंज करना है, तो ये इसका सोल्यूशन है। मतलब हर एक क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा कि आखिरकार क्वेश्चन को क्या बनाना है, और अगर ये समझ गए कि भैया क्वेश्चन को बनाना क्या है, तो फिर वहां से काम भी आपका आसान हो जाता है। समझ गए। तो ऐसे मतलब व्याकरण पोर्शन से डरना नहीं है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको व्याकरण की भी बहुत सारी वीडियोज ला दूंगा, जहां से आप ऐसे टॉपिक को बड़ी आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से इनको समझ पाओगे, कर भी पाओगे, और नंबर भी आएंगे, ठीक है। तो अगर आपका भी टारगेट है कि 100 में हमको 90 से 95 तक लाना है इंग्लिश में, अब ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये हो गया इस तरीके के टॉपिक आपके व्याकरण पोर्शन के सभी के सॉल्यूशन है, और इन सब का PDF आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। मैं फिर से बता देता हूं कि आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च मार देना एक बार, टॉपर गैलेक्सी, TOPPER GALAXY, ठीक है ना। ये आपको ऐप है एक टॉपर गैलेक्सी, 50,000 प्लस बच्चों ने डाउनलोड करके रखा है। प्ले स्टोर में जाके सर्च करिएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा डिटेल्स भर करके। वहाँ पर आपको सारे विषयों का पूरा नोट्स मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, है ना। तो जो बच्चे चाहते हैं कि 2027 में हमको बेटर करना है अगर, तो भाई इतना तो आपको करना पड़ेगा। और हेल्पलाइन नंबर भी मैं दे रहा हूँ, तो इस पर भी आप मुझे 630 740 30 89 पर
व्हाट्सएप पर हाई कर सकते हो, जहां पर मैं डिटेल शेयर कर दूंगा आपको कि कैसे क्या करना है सब कुछ, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लो, और लोगो वाटरमार्क बाकी आपका चैनल का जो है सेम ऐसा ही रहेगा, तो ये चीज़ देख लीजिएगा अपना। तो ये हो गया यहाँ से ट्रांसलेशन, जो जैसा मैंने बताया था कि भाई 5 नंबर का टॉपिक ये आता है, 20 नंबर के ऊपर की व्याकरण थी, 5 नंबर के टोटल 25 का व्याकरण आता है। तो ऐसे कुछ आपके सामने रहेगा, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख को लेकर के आता है, ऐसे करके पूरा ये टॉपिक, और इसी को भाई ट्रांसलेट करके इस तरीके से लिख देना रहेगा आपको, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का भी टॉपिक हो गया। अब लास्ट में हमारा आपका जो है एक बुक का जो टॉपिक है, जिसको हम लोग टेक्स्ट बुक बोलते हैं, ये 40 नंबर की आएगी आपकी। 40 नंबर में आप देखो इसका नंबर का थोड़ा डिवाइड आप समझ लो एक बार अच्छे से। तो डिवाइड में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो जो प्रोज है आपकी, ठीक है ना, जो प्रोज है आपकी ये आपकी 15 नंबर की आएगी पेपर में, जिसमें 2 शॉर्ट के क्वेश्चन आपके 8 नंबर के और एक लॉन्ग का क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, 8 7 15 टोटल चैप्टर्स की मैं बात करूं, अभी इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने वाला हूं आपको, परेशान मत हो। इसमें लास्ट लेसन हो गया, इसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द ट्रैप, इंडिगो और पोएट एंड पैंकस, द इंटरव्यू। तो टोटल 7 चैप्टर हैं आपके, कितने हैं टोटल 7 चैप्टर हैं। इससे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, समझ में आया। पोएट्री की अगर मैं बात करूं मेरे भैया, तो आपका पोएट्री जो होगा ये 10 नंबर का आता है, जिसमें आपको स्टैंजा 6 नंबर का, सेंट्रल आइडिया आपका एक 4 नंबर का, इतना पूछेगा पोएट्री से। चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपके पास है माई मदर एट 66, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी के चैप्टर को छोड़ दो, आप गोली मार दो, आप बिल्कुल मत पढ़ो, 3 चैप्टर पढ़ लो तो आपका 10 नंबर यहां से बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। इसकी गारंटी मेरी है 100%, और मैं आपको दिलाऊंगा भी। ये हो गया हमारा पोएट्री। सप्लीमेंट्री में आपका सेम प्रोज की तरह से होता है। प्रोज जैसे आपका 2 क्वेश्चन आपका 8 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग का जो कि 7 नंबर का, तो वो आपका 15 नंबर का टॉपिक यहां से पूछेगा। चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो, द थर्ड लेवल हो गया, टाइगर किंग हो गया, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इट, ये आपका हो गया इतने टोटल 5 चैप्टर। तो 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं सप्लीमेंट्री विस्टास में, 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं प्रोज में, और टोटल 3 चैप्टर आपको पढ़ना है किसमें, पोएट्री में। इतने पढ़ करके कितने लाओगे, तो 15 प्रोज का, 10 पोएट्री का, 15 आपका सप्लीमेंट्री, टोटल 40 नंबर। समझ में आया ना। तो 40 नंबर का ये आपका बुक का क्वेश्चन आएगा यहां से। अब देखो जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हैं, तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इन सबको तैयार कर लेना आप लोग। पहला चैप्टर लास्ट लेसन से है, जैसे क्वेश्चन व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, तो इसका हिंदी में अर्थ भी यहाँ पर लिखा है। कमजोर बच्चों के लिए बिल्कुल ये चैनल एकदम रामबाण है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, इंग्लिश में बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आ रहा, बस चैनल से जुड़े रहना। मैं हिंदी के साथ समझा दूंगा कि आखिरकार कैसे क्या करना है और किस तरीके से आप लोग अच्छा अंक स्कोर कर पाओगे। कमजोर से कमजोर बच्चा भी यहाँ से पढ़ करके अच्छे अंक लाया है पिछले सालों में। आप खुद समझ लो भाई, कोई अगर 2 लाख प्लस परिवार बना है तो ऐसे तो बन नहीं गया होगा, 2 लाख प्लस बच्चों ने भरोसा किया होगा, है ना। तो आप भी इस बार करके देखो। ये लास्ट लेसन चैप्टर का पहला क्वेश्चन। दूसरा आपके सामने ये रहा आपके पास, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। चौथा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये है। इन सबको वीडियो को रोक रोक करके अब आपको पढ़ना है। टोटल 6 क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर के ये रहे। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, क्या नाम है चैप्टर का, चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे प्रश्न कि व्हाई डिड एनी जंक्स आस्क साहेब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन साहेब। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ ये रहे। ये टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से इसी चैप्टर का आपका लॉन्ग का क्वेश्चन भी आता है। देखो लॉन्ग भी आपसे पूछेगा, जैसे मैंने बताया कि भाई लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को मिलाकर के प्रो से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये रहे आपके पास इस तरीके से। तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। डीप वाटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है व्हेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। पूल यानी जिसे ताल बोलते हैं, ताल कहाँ था और वह और क्या अवसर उसने प्रदान किया, इसका हिंदी है। ठीक है, इन सब का आंसर के साथ सोल्यूशन एप्लीकेशन पर मिलेगा। और अगर आपको यूट्यूब पर चाहिए तो यूट्यूब पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर भी वीडियो आएंगी, बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। ऐसा ना हो कि मैं वीडियो डाल दूं और आपको नोटिफिकेशन ना मिले। तो रेगुलर शाम को 6 बजे, टाइम नोट कर लो, शाम को 6 से 6:30 तक आपको वीडियो मिलेगा रेगुलर इसी चैनल पर। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये रहे इसके क्वेश्चन आपके यहाँ पर, ये पूरे के पूरे इस प्रकार के लॉन्ग के क्वेश्चन ये इस तरीके से हैं आपके सामने पूरे। इन सबको आप कर लेना। द ट्रैप चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रहा आपके सामने, इस तरीके दिया है।
कह रहा है कि हु वाज द ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, चूहे दानी बेचने वाला कौन था, वह उन्हें कैसे बनाता था, ये क्वेश्चन इसका है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके पास, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डिड द ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पर इसी चैप्टर के लॉन्ग के क्वेश्चन ये रहे और 2 क्वेश्चन हैं। अगला है इंडिगो। इंडिगो चैप्टर आपके सामने, जिसमें आप देखोगे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास और इसके लॉन्ग के क्वेश्चन है। यहाँ से राजकुमार शुक्ला, इस तरीके के क्वेश्चन, ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन है और यहाँ से हम आ चुके हैं। देखो ये आपका जो अप्रोच है वो समाप्त हो गया। अब सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि चैप्टर वाइज रहेंगे। इन सबके आप बिल्कुल कलर, मतलब ये कह रहा हूं कि अगर इस वीडियो में बताया गया सभी क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो इंग्लिश में प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। बस आप ये ध्यान देना, टिक मार लेना अपनी बुक में या कहीं पर भी। बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो है और पहला वीडियो अगर आपके पास आया है तो समझ लो इसके बाद जो आने वाले वीडियो रहेंगे ना, ये तो मैं बेसिक मैंने बताया कि भाई आज हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको जीरो से आज बता रहा हूँ कि जीरो से कमजोर बच्चों के लिए एकदम मैं आपको पैटर्न वाली क्लास लेके आया हूँ। ये चलो, द थर्ड लेवल का पहला क्वेश्चन इस तरीके से ये रहा, दूसरा, तीसरा, टोटल इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन है ये आपके पास। इस तरीके से ये आपके इसी चैप्टर के हैं, थर्ड लेवल के, कर लेना इनको। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला चैप्टर जिसका नाम है टाइगर किंग। टाइगर किंग में आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें कह रहा है कि व्हाई वाज द टाइगर किंग ऑब्जेस्ड विथ किलिंग टाइगर्स। इसके बाद सेकंड है हाउ डिड द प्रोफेसी इन्फ्लुएंस हिज लाइफ। इसके बाद यहाँ पर ये 3, हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके पास जर्नी टू द ऑफ द अर्थ। इसके बाद यहां पर ये आपके सभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको देख लेना। इसके बाद अगला चैप्टर जिसका नाम है द एनेमी। द एनेमी के पूरे ये क्वेश्चन, अब इन सब का आपको आंसर अगर चाहिए तो भैया आंसर के लिए वेट करो, कमेंट में आप यहां पर लिख देना कि भैया इन सब के आंसर लाओ, या तो एप्लीकेशन पर इन सब का नोट्स मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है, ठीक है। टॉपर गैलेक्सी ऐप प्ले स्टोर पर मिलेगा, जाकर के इंस्टॉल कर लेना सर्च करके, या तो व्हाट्सअप नंबर मैंने जो दिया है आपको यहाँ पर, इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना 630 740 30 89 पर। इस पर आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है लास्ट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पूरा हमारे पास ये रहा और लास्ट में है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, तो इसके ये क्वेश्चन रहे, ठीक है। इतना टोटल इंग्लिश में आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा इस वीडियो मैंने बता दिया जो भी आपको पढ़ना है, एकदम 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।